और देखिए 4 जून को 400 पार के नारे के साथ पीएम मोदी बीजेपी को बम्पर जीत दिलाने की कोशिश में जुटे हैं। आज चौथे चरण के लिए पीएम मोदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रचार करेंगे। अपने चुनावी भाषणों में पीएम मोदी लगातार इंडी गठबंधन को निशाने पर ले रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि आखिर वो क्यों 400 पार वाली जीत का आशीर्वाद जनता से मांग रहे हैं। यह खास रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। ये संविधान को लेकर भी झूठ गढ़ने लगे हैं और उसको भी कब्जा करने के मिजाज में है। कर्नाटका में जितने भी मुसलमान हैं, सबको रातों रात उन्होंने ओबीसी बना दिया। आपको इंडी गठबंधन के इरादों से सावधान रहना है। लोकतंत्र के महापर्व में 3 चरणों का रण संपन्न हो चुका है और अब सियासी दल चौथे चरण के लिए जोर लगा रहे हैं। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी 4 जून को 400 पार के नारे के साथ प्रचंड बहुमत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है और जनता से जीत का आशीर्वाद मांग रही है। 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम मोदी उत्तर से लेकर दक्षिण तक लगातार तूफानी प्रचार में जुटे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रचार करेंगे। करीमनगर और राजमपेट में पीएम की मेगा रैलियां हैं। विजयवाड़ा में आज शाम 7 बजे पीएम का रोड शो होना है। आखिर बीजेपी ने 400 पार वाली बम्पर जीत का लक्ष्य क्यों तय किया है? पीएम मोदी लगातार इस पर जनता से संवाद कर रहे हैं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 को फिर से वापस लाकर के चिपका न दे, खेल बिगाड़ न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि मोदी को 400 सीटें अगर मिल गई तो संविधान बदल देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस वालों की बुद्धि पर ताला पड़ गया है। 2019 से 2024 मोदी के पास एनडीए प्लस के रूप में 400 सीटों का तो समर्थन था ही था और मोदी ने 400 सीटों का उपयोग किस काम के लिए किया? मोदी ने 400 सीटों का उपयोग 370 हटाने के लिए किया। मोदी ने 400 सीटों का उपयोग एससी एसटी के आरक्षण को 10 साल आगे बढ़ाने के लिए किया। एक आदिवासी बेटी को पहली बार राष्ट्रपति बनाने के लिए किया। मोदी ने 400 सीटों का उपयोग महिला आरक्षण के लिए किया। बीजेपी का मिशन 400 पार का है और देश की जनता ने अब तक 3 चरणों के चुनाव में हिस्सा लिया है। अब 4 चरणों के चुनाव बाकी हैं। पहले 3 चरण में 63.89% मतदान दर्ज किया गया। दूसरे चरण में 63.5% मतदान दर्ज किया गया और तीसरे चरण में अब तक 63% से ज्यादा मतदान होने की खबरें सामने आ रही हैं। तीसरे चरण के मतदान के बाद पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन के 4 जून के बाद रेत की तरह बिखरने की भविष्यवाणी भी कर दी। पहले चरण में
इंडी अघाड़ी पस्त हुआ, दूसरे में ध्वस्त हुआ और आज तीसरे चरण में इंडी अघाड़ी का कहीं कोई छोटा मोटा दिया अगर जल रहा था वो भी बुझ गया है। अब तक 3 चरणों में कई सियासी मुद्दों पर वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिला। पहले चरण में परिवारवाद, रोजगार, जाति जनगणना और ओबीसी आरक्षण पर वार पलटवार हुआ। दूसरे चरण में कांग्रेस मैनिफेस्टो, मंगलसूत्र, विरासत टैक्स और संविधान पर बातें हुई। तीसरे चरण में मुस्लिम आरक्षण, पाकिस्तान, वोट जिहाद और राम मंदिर को लेकर पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर सियासी तीर चलाए। विपक्ष के संविधान बदलने के आरोपों पर भी पीएम ने करारा प्रहार किया और भ्रम फैलाने के आरोप लगाए हैं। परिवारवादियों ने अपना महिमा मंडन करने के लिए, अपने ही गीत गाने के लिए, अपने ही वाहवाही करने के लिए झूठा इतिहास लिखा और अब ये संविधान को लेकर भी झूठ गढ़ने लगे हैं और उसको भी कब्जा करने के मिजाज में है। जाहिर है हर चरण के मतदान के बाद पक्ष विपक्ष अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है। 4 जून को नतीजों के ऐलान के साथ ही पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात राहुल गांधी को मिली बड़ी चुनौती की करते हैं और यह चुनौती देने वाली कोई और नहीं बल्कि स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी ने खुलकर कहा है कि अगर राहुल गांधी में हिम्मत है तो राम मंदिर को हाथ लगाकर दिखाएं, पताका को हाथ लगाकर दिखाएं, राम भक्त दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। रिपब्लिक भारत पर स्मृति ईरानी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि अगर हिम्मत है राहुल गांधी में तो मंदिर के पताका को हाथ लगाए, इसके बाद राम भक्त दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। हमारे सहयोगी राघवेंद्र से खास बातचीत की है स्मृति ईरानी ने। राहुल गांधी के एक विषय पे आप खुली चुनौती दे रही हैं कि अमेठी के ही हनुमान के पताका को हाथ लगाएं। क्या है विषय, क्यों राहुल गांधी ने अंदरूनी मीटिंग? राहुल गांधी की पार्टी के लोगों ने ये वक्तव्य दिया है देश भर की समाचार चैनल में कि राहुल गांधी का ये मंतव्य है कि अगर उनको सत्ता मिलेगी तो वो राम मंदिर के निर्माण के निर्णय को पलटा देंगे। आज अगर उनमें साहस है तो वो एक भी मंदिर की पताका को हाथ लगाएं। आज उनमें साहस है तो केरल में जो गौ हत्या करते हैं उनकी पीठ पर हाथ धर के वो यात्रा निकालते हैं। अगर इतनी हिम्मत है तो उस गौ माता के हत्यारे के साथ रायबरेली में चलकर दिखाएं। और मैं चुनौती देती हूं कि अगर उनमें इतनी हिम्मत है तो जो सनातन धर्म को उनके सहयोगी गाली बकते हैं उनके साथ आकर रायबरेली में प्रचार करके देखें। अगर सनातनियों ने और अगर राम भक्तों ने दूध का दूध, पानी का पानी ना कर दिया तो कहिएगा। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने और बढ़ते हुए बोले कि जो राम मंदिर बना है वो बेकार बना है, इस तरह का बयान दे रहे हैं। प्रभु तो जहाँ विद्यमान है वो ना सिर्फ आस्था का विषय है बल्कि साथ ही शायद वो नहीं समझते प्रभु वहीं विद्यमान होते हैं जहाँ प्रभु की इच्छा है। तो प्रभु का प्रकोप राम गोपाल यादव जी को 4 जून को दिखाई दे देगा जब उनके मंसूबे ध्वस्त होंगे, राष्ट्र भक्तों की, राम भक्तों की सरकार बनेगी। आपके मेहनत के आगे प्रियंका गांधी तो चुनाव नहीं लड़ी, इसमें रायबरेली भी छोड़ दी, अमेठी भी छोड़ दी, लेकिन वो प्रचार के लिए आ चुकी हैं, क्या कहेंगी? मेरा ये मानना है पीठ पीछे क्यों लड़ते हो, हिम्मत है तो सामने लड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए स्मृति ईरानी ने खुला एक चुनौती दिया है, खुला एक चैलेंज दिया है। उन्होंने प्रियंका गांधी के प्रचार को लेकर उन्होंने कहा कि आखिर पीठ के पीछे क्यों लड़ाई लड़ते हैं, अगर लड़ाई लड़ना ही है तो सामने आकर लड़े ना। और देखिए भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को बड़ा झटका लगा। यूके कोर्ट से उनकी जमानत अर्जी 5वीं बार खारिज हो गई है। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों रुपए का घोटाला कर फरार हुए भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को यूके में कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है।
ब्रिटेन की जेल में बंद नीरव मोदी ने 5वीं बार जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया है। नीरव मोदी ब्रिटेन की थेम्साइड जेल में बंद है। लंबी कैद का हवाला देते हुए बीते महीने 16 अप्रैल को नीरव ने वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि वास्तविक पर्याप्त उड़ान जोखिम के कारण भगोड़े व्यवसायी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज की जाती है। इसी साल मार्च में नीरव मोदी को लंदन हाईकोर्ट से झटका लगा था। कोर्ट ने उसके लंदन स्थित बंगले को बेचने की परमिशन दी थी। यह आलीशान बंगला सेंट्रल लंदन के मेरिलबोन में है। इसमें उसका परिवार रहता है। कोर्ट ने कहा कि इस बंगले को 5.5 मिलियन ब्रिटिश पाउंड से कम पर नहीं बेचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के मंडला में जूता चप्पल की दुकान में लगी भीषण आग। देखते देखते आग करीब 3 दुकानों में फैली। आग की लपटें देखकर इलाके में अफरा तफरी मच गई, तो वहीं चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आने लगा। आग की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम घटनास्थल पर पहुंची। दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। फिलहाल दुकान में आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों ने मामूली बात पर एक परिवार के साथ मारपीट की। वीडियो वायरल हुआ है। एसएसपी से मिलकर पीड़ित परिवार ने आप बीती भी सुनाई है। मध्य प्रदेश के भिंड में मतदान को लेकर भिड़े 2 गुट, जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर। दोनों गुटों के कई लोग घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया।